आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। हम पिछले दिनों पाकिस्तान में सियासी तख्तापलट की बात कर रहे थे और इसलिए कयास लगा रहे थे कि वहां पर सारे जो फैसले हैं वो सेना ले रही थी। एक फील्ड मार्शल ने खुद को फील्ड मार्शल भी बना दिया था, इसीलिए हमारा फोकस पाकिस्तान पर रहा। लेकिन क्या पीछे से खेल बांग्लादेश में हो गया है? बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। वहां पर सड़कों पर हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी से लेकर शिक्षकों के बीच में एक अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। देश के राजनीतिक दल चुनाव को लेकर एक दबाव भी यूनुस पर बना रहे हैं। सेना प्रमुख के हालिया बयान से मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ हुआ, क्या वही मोहम्मद यूनुस के साथ भी होने वाला है? मैं ये इसलिए कहती हूं क्योंकि मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रमुख बनकर बैठे हैं। वो फैसले लेना चाह रहे हैं। वो किसके इशारे पर फैसले ले रहे हैं, इसके बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि उन्हें अमेरिका का एक अपॉइंटी के रूप में देखा जाता है, एक ऐसी शख्सियत के रूप में जो बाहर से लाकर बांग्लादेश में बिठा दिए गए। लेकिन जो फैसले वो लेना चाह रहे हैं, उन फैसलों पर अब वहां की सेना सवाल उठा रही है। बांग्लादेश म्यांमार ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन इस फैसले पर वहां के सेना प्रमुख ने रेड सिग्नल लगा दिया, यानी कि यह फैसला यूनुस नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ साथ एनएसए की नियुक्ति के रूप में जिस नाम को उन्होंने सुझाया, वो एक प्रो अमेरिकन यानी कि अमेरिका के समर्थन वाले शख्सियत को बांग्लादेश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त करना, यह भी सेना को पसंद नहीं आया है। अब जो फैसले मोहम्मद यूनुस लेना चाह रहे हैं, उन पर सेना ने रोक लगा दी है। सेना प्रमुख का यह बयान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो कहते हैं कि हम अपने देश की संप्रभुता के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? क्या सेना यह बताना चाह रही है कि मोहम्मद यूनुस किसी के इशारे पर फैसला ले रहे हैं? वो देश के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं। यूनुस विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। इसीलिए सवाल आज पूछ रही हूं कि क्या अब मोहम्मद यूनुस के साथ वही होगा जो उन्होंने शेख हसीना के साथ किया, यानी इस देश से उन्हें भी भागना पड़ेगा। शेख हसीना इस वक्त भारत में है और वो लगातार ये बात कह रही हैं कि उन्होंने यानी मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया है। क्या इस वक्त शेख हसीना और सेना प्रमुख की बात एक जैसी है? इस पर आप गौर करिए, क्योंकि शेख हसीना कह रही है बांग्लादेश को बेचने वाले मोहम्मद यूनुस, और वहीं सेना भी कह रही है कि हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश पे अपनी करतूतों के चलते इस वक्त चौतरफा घिर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। खुद को बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। वो ये अपनी जनता को बताना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो मौजूदा संकट है, जिसमें प्रदर्शन है, जिसमें सड़कों पर लोगों का निकलना है, ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा है, क्योंकि भारत एक बार फिर से अपना होल्ड बांग्लादेश पर बनाना चाहता है। यूनुस ने यह तक कह दिया कि बांग्लादेश में मौजूदा संकट उनके देश में भारत के हस्तक्षेप को फिर से स्थापित करने के लिए है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस का विरोध इतना बढ़ गया है क्योंकि वो देश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? यूनुस को सेना ने भी कह दिया है, वहां की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने भी कह दिया है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं। चुनाव दिसंबर से पहले बांग्लादेश में हो जाने चाहिए, जिसका मतलब यह है कि वहां पर एक सरकार स्थापित हो जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हो। मोहम्मद यूनुस इस वक्त लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व नहीं करते हैं, और क्या यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पहली बार शेख हसीना को हटाने की जो साजिश रची गई उसे कू कहा, यानी तख्ता पलट कहा। इससे पहले उन्होंने कभी इसे तख्ता पलट नहीं कहा था। इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस भी अब सेना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं, और इसलिए क्योंकि सेना अब यूनुस के समर्थन में नहीं है, वो उन्हें अल्टीमेटम दे चुकी है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में आप चुनाव कराइए। यूनुस पर जब इतना दबाव बढ़ गया तो उन्होंने एक इस्तीफे की पेशकश का नाटक भी किया, पर वो भी एक फ्लॉप शो की तरह साबित हुआ, क्योंकि अब बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत वहां पर चुनाव की है। और यही उन्हें खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी कह दिया है, और यहां तक कि सेना जो अभी तक उनके साथ मिलकर काम कर रही थी,
वो भी उन्हें स्पष्ट अल्टीमेटम दे चुकी है। इसीलिए सोचिए कि अब शेख हसीना को जिस तरह से बांग्लादेश से हटाया गया, क्या वही हश्र अब मोहम्मद यूनुस का भी होने वाला है।